दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। आज बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव आया हूं और इसके पीछे कुछ वजह है। कॉलेज में व्यस्तता है, प्रशासनिक काम भी है। इसके बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन से कुछ न कुछ लगातार अक्सर चलता रहता है। मेरा प्रमोशन ड्यू है, 1 साल पहले अप्लाई किया हुआ है। हमारे कई सारे जूनियर्स प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन मेरा फाइल अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। 3 साल से छुट्टी मांगी जा रही है किताब लिखने की, लेकिन छुट्टी प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो ये पंगा है, कुछ पेच है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन से लगातार इस पे संघर्ष जारी है, क्लास लेने के अलावा, प्रशासनिक गतिविधियों के अलावा। इसी बीच अंबेडकरनामा पे लगातार आपसे रूबरू भी होना था। पढ़ना, वीडियो बनाना, लोगों से रूबरू कराना, बातचीत करना, खास मुलाकात, तमाम बातें। इसमें समय का इतना अभाव रहा कि आपसे फेसबुक पे रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन आज एक विशेष प्रायोजन है जिसकी वजह से मैं आपके सामने पुनः आया हूं। कारण यह है कि अंबेडकरनामा यूट्यूब चैनल, जो आपके प्यार सहयोग की वजह से धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था, उसको 2 दिन पहले हैक कर लिया गया है। अंबेडकरनामा पे लगातार मैं पढ़ता था, बोलता था, लोगों से मिलवाता था, हैक कर लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया जारी है, वो IT सेल में उसका पूरा जो भारत सरकार का साइबर क्राइम है उसमें कंप्लेन दर्ज की जा चुकी है। यूट्यूब, गूगल, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत दर्ज की जा चुकी है। कई साथी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। दिलीप मंडल साहब ने ट्विटर पे लिखा है, सुमित चौहान जो शुद्रा हैं वो ट्विटर पे लिखा है, शंभू जो कि नेशनल दस्तक चलाते हैं, संपादक हैं उसके, उन्होंने कल एक वीडियो बनाया है कि अंबेडकरनामा हैक कर लिया गया है। इसके साथ साथ 4 PM जो लखनऊ से चलता है, संजय शर्मा चलाते हैं, वो भी ठप कर दिया गया है। और इसी तरह से आखिरी पायदान और कई यूट्यूब चैनल्स जो कि वैचारिकी पे बात करते थे, जो संवैधानिक दायरे में एक समीक्षात्मक बात रखते थे, उसी तरह के सारे चैनल को ठप कर दिया गया है। अंबेडकरनामा बहुत बड़ा चैनल नहीं था, 1,27,000 सब्सक्रिप्शन मात्र थे, लेकिन आपने उसको बहुत देखा, बहुत सराहा। पिछले 1.5 साल में तकरीबन 11 लाख घंटा सुना गया, लाख करोड़ों लोगों ने देखा, शेयर हुए, डाउनलोड करके लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। उस अंबेडकरनामा को हैक कर लिया गया है। पता नहीं, किसी को परेशानी तो होगी, और जिसको परेशानी होगी उसी ने हम सबको, आपको और हमें परेशान करने की कोशिश की है। अब सब बात शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि YouTube पर जाएं। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और कल मैंने लिखा था ट्विटर और फेसबुक पर, आप मुझे परेशान कर सकते हैं, YouTube बंद कर सकते हैं, हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। अभी अंबेडकरनामा बंद नहीं हुआ है, अंबेडकरनामा हैक किया गया है। पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन मैं उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मेरी वाइफ शालिनी जो अंबेडकरनामा की चीफ हैं, वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हैं। डैशबोर्ड को एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं, हैक किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले कल जो मैंने लिखा था फेसबुक, ट्विटर पे कि आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं परेशान होऊंगा नहीं। शायद व्यवस्था को हमसे आपसे परेशानी है, इसलिए चुनौती को स्वीकार करते हुए 2 ट्यूब चैनल पर आज से मैं आपको मिलूंगा। इसलिए YouTube पर जाएं और टाइप करें बहुजन विजडम। बहुजन विजडम टाइप करें, फिर टाइप करें, ये पहला चैनल है। दूसरा चैनल है अंबेडकरनामा ग्लोबल। 2 चैनल पर मैं लगातार अपनी बात रखने वाला हूं, रखने जा रहा हूं। एक वीडियो चढ़ गया है, आपसे आग्रह है कि तुरंत जाएं और तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो चुनौती 2.25 साल मेहनत करने के बाद 1,27,000 सब्सक्रिप्शन, महज मिलियंस में लोगों के सब्सक्रिप्शन होते हैं, लेकिन 1,27,000 से ही किसके पेट में दर्द हुआ है?
ये जानना और समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि अम्बेडकरनामा सही दिशा में काम कर रहा था। तो आप जाएं और पहले बहुजन विजडम टाइप करें, उसके बाद अम्बेडकरनामा ग्लोबल टाइप करें और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ये चुनौती आपकी, मुझे जो चुनौती मिला मैंने स्वीकार की। अगर बहुजन जमात 85% करते हैं तो 2 दिन के अंदर अम्बेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम के इतने सब्सक्रिप्शन हो जाने चाहिए जो 1.25 साल में अम्बेडकरनामा के सब्सक्रिप्शन हुए थे, लाखों में होने चाहिए। ये चुनौती हम सब की है, ये बहुजन जमात की चुनौती। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो YouTube चैनल मैंने क्यों खोला था आखिर? क्या उसमें कोई अकाउंट नंबर दिए गए थे, कुछ डिटेल्स दिए गए थे, कुछ पैसे मांगे गए? नहीं, ये एक तरह से एकेडमिक चैनल था और उसका पर्पस था, अब थोड़ा सा इतिहास में लिए चलता हूं। पर्पस था कि लोगों को मौलिक बातों से, ओरिजिनल बातों से रूबरू कराया जाए। आपको याद होगा 21 अप्रैल 2020 को कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैं घर में बैठा हुआ था और मुझे लगा कि मुझे छात्रों से बात करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए, मुझे समाज से संवाद करनी चाहिए, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता ही हूं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जाकर समाज से भी संवाद करता हूं और मेरे जैसा व्यक्ति चुपचाप घर में नहीं बैठ सकता था। मेरे बेटे ईशान लाल ने मेरे मोबाइल पे YouTube बनाकर दिया और कहा कि आप इस पर बोलिए, और यकीन मानिए 10 दिन के अंदर काफी लोगों ने उस चैनल को देखा था और तुरंत जो है हजारों में सब्सक्रिप्शन हो गए थे। मैं 2020 की बात कर रहा हूं और वहां से मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तमाम यूनिवर्सिटीज में अम्बेडकर के ऊपर पेपर है। पर्पस ये था कि अम्बेडकर साहब को पढ़ा जाए, उनको समझा जाए और लोगों को समझाया जाए। संवाद करना जरूरी था कि आपसे मैं सीखूं, आप हमसे सीखें, मैं छात्रों से सीखूं, समाज से सीखूं और मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बात बताऊं। इसलिए खोला गया था। पर्पस बहुत ही मॉडेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे चैनल ग्रो करने लगा। 5 महीने, आपको याद होगा, जब मैं हिंदू कॉलेज जहां मैं रहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसको रिनोवेट करने में 2020 में 5 महीने मैंने वक्त लगाए और उसके बाद पुनः नवंबर में मैंने एक्टिविटी शुरू की और उसके बाद से लगातार चैनल बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ा। मैंने हजारों पेज पढ़े अम्बेडकर साहब के, तमाम बहुजन नायकों के बारे में सूचना दिया और लगातार आप देखते रहे। और मैं कुछ आपके सामने डिटेल्स रखना चाहता हूं कि आखिर अम्बेडकरनामा क्यों, पर्पस क्या था। पर्पस क्या व्यवसाय करना था कि अपने आप को जागृत करना था और समाज को जागृत करना था, संवाद कायम करना था। बेसिकली पर्पस यही था कि संवाद स्थापित करना था अपने दोस्तों के साथ, समाज के साथ, अपने छात्रों के साथ। आप हिंदू कॉलेज आइए, यकीनन मैं जब बाहर खड़ा रहता हूं और छात्र आते हैं और कहते हैं कि अम्बेडकरनामा वाले सर का घर है, तो अच्छा लगता है कि कम से कम छात्रों के बीच भी ये चैनल काफी लोकप्रिय हुआ है। पिछले तकरीबन 1.25 साल में अगर 5 महीना काट दिया जाए तो 1.5 साल हुआ है अम्बेडकरनामा। उसमें हमने जो वीडियोस बनाए हैं 1811 वीडियोस। कॉलेज करने के बाद आर्टिकल, किताब पे काम करने के अलावा इतने सारे वीडियोस बनाए गए हैं। उसमें 30 प्लेलिस्ट है। 30 प्लेलिस्ट में से जो मुख्य है मैं बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज 424 वीडियोस बने हैं, कुछ और भी होंगे ज्यादा, प्लस माइनस कर लीजिए 10-20। जयंती विशेष, जो बहुजन नायकों के जयंती पर हमने कई वीडियोस बनाए थे, 121 वीडियो हमने बनाया जयंती विशेष। उसके अलावा बहुजन जो परिनिर्वाण दिवस है उस पर हमने 25 वीडियो बनाए। एक सेगमेंट था खास मुलाकात। खास मुलाकात में हमने आपको देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी सबसे आपको रूबरू कराया। आपने देखा होगा यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन सुखदेव थोरट भी आए अम्बेडकरनामा पर, उर्मिलेश जी भी आए, दिलीप मंडल भी आए, राजमोहन गांधी आए, इलाहाबाद के चर्चित पत्रकार जेपी सिंह भी आए, अवेश तिवारी आए,
पंजाब से संजीव पांडे आए, चौथी राम यादव आए हैं, तमाम अनीता भारती आई हैं, तमाम ऐसे लोग, सूरज येंगड़े, अरविंद कुमार लंदन से, सूरज येंगड़े अमेरिका से, राजा चौधरी इंग्लैंड से, तमाम ऐसे खास मुलाकात में लोग आए हैं और कनाडा से ऋतिका श्रीमाली आई हैं। मैं तमाम लोगों से रूबरू करा रहा था आपको। ऑस्ट्रेलिया से विक्रांत किशोर जुड़े थे। तमाम ऐसे लोगों से, तमाम जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, सागर, मुंबई में काबा जो गीतकार हैं, उनसे मैंने आपको मिलवाया। तमाम ऐसे लोगों से मिलवा रहा था। आखिर किसी के पेट में दर्द, किसी के माथे में दर्द क्यों हो रहा था, यह समझने की जरूरत है। तो खास मुलाकात में ये था। आप जानते हैं कि मैं एक छात्र शिक्षक होने के नाते मैं एक्टिविस्ट भी हूं और मैंने अपनी भी बातें सार्वजनिक संस्थाओं पर रखी है। 107 वीडियो रतनलाल स्पीच में 107 वीडियो उस पर अपलोड किए गए। न्यूज और काम की बात, आप जानते हैं न्यूज मतलब चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे एट्रोसिटीज का मसला हो, तमाम जाति जनगणना की बात हो, ओबीसी मूवमेंट की बात हो, तमाम इश्यूज पे, नीट की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, रेलवे भर्ती की बात अभी हुई थी, उस पे तकरीबन हमने 575 वीडियोस बनाए थे। 575। संविधान की बात राजा चौधरी बना रहे थे जो लंदन में हैं, अभी एलएलएम कर रहे हैं। 10 वीडियो संविधान की बात पर बना है। काशीनामा, काशीराम जी पे राजा चौधरी वीडियोस बना रहे थे, कुछ हमने बनाई, कुछ और अतुल जाटव ने बनाए। तकरीबन 42 वीडियोस हमने काशीनामा पे बनाया। लोहिया वाहिनी पे अमृतांशु हैं, छात्र हैं, अभी 4 वीडियोस उन्होंने बनाया था। जाति जनगणना पे 55 वीडियो बनाए गए थे। फूले पेरियार पे 5 वीडियो, और इसके अलावा मेरी वाइफ शालिनी जो कि अम्बेडकर नामा की बॉस रही हैं, उन्होंने कई टेक्स्ट का पठन किया। लगातार वो बोलती रही, पढ़ती रही। मसलन आइए मैं उस टेक्स्ट का नाम आपको सुना दूं। जूठन, घुसपैठिए, आवारा भीड़ के खतरे, मुर्दहिया, मणिकर्णिका, अक्करमाशी, भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज, दिमागी गुलामी। मसलन भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, तमाम ऐसे जो विचारक रहे हैं, उन सब की बात उन्होंने की, उनका टेक्स्ट पढ़ा और आपके पास वो सूचना पहुंचाने की कोशिश की। तकरीबन 232 वीडियो वो बना चुकी हैं और मिला जुला के पूरा 1811 वीडियोस बन चुके हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारा ये एकेडमिक बात था। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई हलचल मचाने की कोशिश है, कोई हंगामा मचाने की कोशिश है। पढ़ना था, आपसे बात करनी थी, रूबरू कराना था, लोगों से बात करनी थी। जो बड़े पत्रकार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबसे बातचीत कर कर लंबा लंबा इंटरव्यूज हमने आपको लंबे इंटरव्यूज दिखाए। जैसे इलाहाबाद का जो अभी गोविंद वल्लभ पंत का जो मामला चला था, उससे कई वीडियोस हमने बनाए। लगातार बनाते रहे, आपको मैं दिखाता रहा ये सब बात। पर्पस ये था कि जो साइंटिफिक बातें हैं वो आपके बीच आए। इसलिए ये चैनल बंद जो किया गया है या हैक किया गया है, इसके पीछे पर्पस क्या है मुझे समझ में आ रहा है कि जो भक्त लोग हैं उनको साइंटिफिक बातें, काम की बात, तार्किक बातें पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा अम्बेडकर नामा ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। उस यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते हुए अम्बेडकर नामा ने राजा चौधरी को पिछले साल अक्टूबर में लंदन भेजा। 24 लाख रुपए इकट्ठे हुए, आप सबने दिया। क्राउड फंडिंग से उस बच्चे को लंदन भेजा गया। अभी गौरव बौद्ध एक छात्र हैं, कुछ दिनों पहले मैंने और शंभू ने, नेशनल दस्तक, उनके उनको जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए। दिल्ली पुलिस में उनके फादर कांस्टेबल हैं। इतना बड़ा अमाउंट वो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हम दोनों ने मिलकर कोशिश की, 10 लाख रुपए की जरूरत थी, 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गए आप सबकी मदद से। आखिर कौन से ऐसे लोग, संस्थान हैं, संस्थाएं हैं जिनको इस तरह के यूट्यूब चैनल से परेशानी हो रही है? जाहिर है कुछ न कुछ तो परेशानी हो रही है।
मिलियन सब्सक्रिप्शन है, लेकिन 1,27,000 पर यह परेशानी अगर है तो ये जीत आप सबकी है। हैक कर दिया गया है, कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन तब तक इस बीच जैसा कि मैंने आपको कहा 2 चैनल पर मैं आपसे मिलूंगा। सीधे जाएं यूट्यूब पर, बहुजन विजडम टाइप करें। एक चैनल ये है, दूसरा चैनल है अंबेडकरनामा ग्लोबल। कि इनकी चुनौती हम स्वीकार करते हैं, हम सब, आप भी स्वीकार करें और उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके 1,27,000 जाने में अंबेडकरनामा को लगे थे 2.25 साल। और मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि ये दोनों चैनल जो है, बहुजन विजडम और अंबेडकरनामा ग्लोबल, अगले 2 महीना में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो। और जैसे हजारों लोग अंबेडकरनामा को सुन रहे थे, अंबेडकरनामा ग्लोबल को और बहुजन विजडम को आप सब उसी रफ्तार से, उसी गंभीरता से, उसी सीरियसनेस से आप सुने। क्योंकि जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह के सवाल करने वाले लोग नहीं यूट्यूब पर आए, सोशल मीडिया पर नहीं आए, उससे बंदिश लगाई जाए, ऐसे लोगों का जवाब कौन है? ऐसे लोगों का जवाब आप हैं और हम हैं। कितने चैनल बंद करेंगे? कहां कहां आवाज रोकी जाएगी? आज ही मैं एक प्रोग्राम में था और अंबेडकर साहब के हवाले से मीडिया के ऊपर मैं वक्तव्य दे रहा था कि मीडिया का जो चरित्र अंबेडकर साहब के जमाने में 1943 में उनका भाषण है, गांधी, रानाडे और जिन्ना पर 1943 में उन्होंने भाषण दिया था। और उसको जाके सुनिए, पढ़िए। जो स्थिति उस समय थी उससे ज्यादा भयावह स्थिति है। सोशल मीडिया, इसको भी, जो कि आप अपने मेल आईडी से, अपने फोन से चलाते हैं, इसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन ऐसे लोग हैं, किनको दिक्कत हो रही है अंबेडकरनामा जैसे चैनल से? ये समझिए, जिनको दिक्कत हो रही है उनको होने दीजिए। आपकी ताकत है। इस मोबाइल फोन से लगातार हमने 1800 वीडियो बना डाले और बगैर किसी संसाधन के, छोटे छोटे संसाधन से हमने ये पूरा सिस्टम बनाया। बच्चों, योजना ये थी कि आपको ऑथेंटिक बात बताई जाए, अपने आने वाली पीढ़ी, टैलेंटेड बच्चों को ट्रेंड किया जाए और उसको बाहर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भेजने का प्रयास किया जाए। 10 साल में हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, एडिटर, हिस्टोरियन, सोशल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सीए, तमाम तरह के लोग निकलेंगे। आखिर किसी न किसी को इस योजना से मरोड़ हुआ है। अंबेडकरनामा को हैक कर दिया गया है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप जाएं और बहुजन विजडम और अंबेडकरनामा ग्लोबल को तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज पहला दिन है और आज तारीख है 20। आज पंजाब में चुनाव खत्म हुआ, पहला ही दिन था, सब जगह चुनाव हो गया। यूपी में तीसरे फेज का चुनाव खत्म हुआ है। 3 दिन के अंदर आप लाख पहुंचाइए। पुनः मैं अपने सभी साथियों को बुलाऊंगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, सारे चुनाव का विश्लेषण करेंगे और जिन जिन को मरोड़ है उनको आप दिखा दीजिए कि 3 दिन में भी लाखों सब्सक्रिप्शन पार कर सकते हैं। इसलिए आवाज हमारी दबा नहीं सकते हैं। चुनौती को स्वीकार करता हूं कि आपने चैनल हाईजैक की है। ऐसे हजारों चैनल हमारे साथी, आप जिस जिस प्रदेश में जहां भी हैं, अंबेडकरनामा पटना, अंबेडकरनामा लखनऊ, अंबेडकरनामा हैदराबाद, इस नाम से जो है आप चैनल बनाइए और अपने अपनी भाषा में, अंबेडकरनामा मुंबई, अंबेडकरनामा लंदन, अंबेडकरनामा अमेरिका, अंबेडकरनामा कनाडा, जहां जहां आप हैं सब चैनल बनाइए। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा गया अंबेडकरनामा ग्लोबल, कि आपने चुनौती दी, चुनौती स्वीकार हो गई। सारे साथियों से अपील है कि अंबेडकरनामा अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य, अपने अपने प्रदेश के नाम पर ये चैनल बनाएं और सारे जितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले लोग हैं, चाहे राहुल संकीर्तन हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे आपके क्षेत्र में जो हो, अयंकली हो केरला में, पेरियार हो तमिलनाडु में, ऐसे तमाम लोगों पे अंबेडकरनामा तेलुगु बनाइए और लोगों को बात सुनाइए। क्योंकि जब एक छोटे से मोबाइल फोन से और एक शालिनी से और रतनलाल से और मेरे बेटे ईशान से इतनी परेशानी हो रही है कि चैनल हैक किया जा रहा है
सोचिए, इतने सारे राज्य, इतने सारे शहर हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य, देश, तमाम दुनिया भर के जितने साथी सुन रहे होंगे, सब अम्बेडकरनामा नाम का एक चैनल बना लीजिए और अपने साथ जो भी नाम रखना चाहें उसमें प्रदेश, स्टेट, जो भी देश में है वहां का नाम रखें, जो भी जिले में है उसका नाम रखें और ऑथेंटिक बातें इस पे साझा करें। मैं समझ सकता हूं कि लोगों को परेशानियां होंगी। परेशानियां किन को होंगी? जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास नहीं करते हैं, वैसे लोगों को परेशानी हो रही है। अगर वैसे लोगों को हो रही है तो हमारा मकसद है कि आप लगातार परेशान हो। हम अपनी बातें विभिन्न चैनलों पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे रखते आएंगे। इसलिए आज मैं फेसबुक लाइव आया हूं कि आप सुनते सुनते जाइए बहुजन विजडम, यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए बहुजन विजडम, वहां पे आपको दिखेगा। उसको सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लगातार कमेंट करते रहिए। फिर अम्बेडकरनामा ग्लोबल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार कमेंट करते रहिए। मैं 3 दिन से मैं तैयारी कर रहा था एक वैकल्पिक मंच बनाने की, आज बन गया है वो मंच। आपके सामने खड़ा हूं, बात कह रहा हूं। कुछ जिम्मेदारी मेरी है, कुछ जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम है पढ़ना, सोचना, बोलना, लोगों से मिलवाना, बुद्धिजीवियों से मिलवाना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और चलते चलते एक बात, अम्बेडकरनामा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी जानता था और जानता है। सुनीता देवी का मसला आपने सुना होगा, उस मसले को अम्बेडकरनामा ने उठाया था। उत्तराखंड की वो महिला कि जिनके हाथ से बना हुआ खाना खाने से सवर्णों ने इनकार कर दिया था। सुनीता देवी से हमने बात की थी अम्बेडकरनामा पे, आपने पूरा इंटरव्यू वो सुना हो। और अम्बेडकरनामा ने 10,000 रुपए भी उनको भेजे थे अपने तरफ से, और कई साथियों ने भेजा, शायद 1.5-2 लाख रुपए का उनको सहयोग भी मिला। FIR भी दर्ज हुआ। सुनीता देवी नौकरी पे अब वापस आ गई हैं। इसलिए इन जिम्मेदारियों की वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है कि क्यों हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो अम्बेडकरनामा संविधान के दायरे में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वही बात कहता है जो संविधान जिसकी इजाजत देता है। पढ़ते हैं, सोचते हैं, समीक्षा होती है, समीक्षा सब कुछ की होती है। अम्बेडकर साहब का राइटिंग भी पढ़ता हूं तो भक्त की तरह नहीं पढ़ता। फूले पेरियार भी पढ़े जाते हैं तो भक्त की तरह नहीं पढ़े जाते हैं, एक छात्र की तरह पढ़े जाते हैं, उसकी समीक्षा भी होती है। इसलिए चलते चलते फिर एक बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप जो है जाइए बहुजन विजडम और अम्बेडकरनामा ग्लोबल सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे फांसीवादी ताकतों को कि जिनको अम्बेडकरनामा से समस्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना है। शुक्रिया। जय भीम।